हाँ जी, क्वेश्चन है अ बिजनेस पे रेंट क्वार्टरली इन अरियर्स। बट इंपॉर्टेंट चीज है, क्वार्टरली रेंट पे कर रहे हैं इन अरियर। तसल्ली से समझना प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं कि रट्टा लगा लें। ऑन 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। अरियर का मतलब क्या होता है? एडवांस में पे किया है या 3 महीने गुजर गए फिर पे किया? अरियर से क्या मतलब होगा? आउटस्टैंडिंग या एडवांस? आउटस्टैंडिंग। मतलब क्या होगा? जनवरी, सपोज दैट 3 महीने गुजरे फिर रेंट पे किया, फिर 3 महीने गुजरे फिर रेंट पे किया, इस तरह की बात हो। एडवांस अक्रूड। एडवांस होता तो क्या होता कि जनवरी में हम अगले 3 महीनों का पे कर रहे हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर each year the rent was increased from 150,000 per year to 180,000 per year as from 1 October 2017। 1 अक्टूबर 2017 की डेट से रेंट चेंज हो गया। कितना? पहले 1,50,000 पर ईयर था, फिर 1,80,000 पर ईयर हो गया। What rent expense and accrued should be included in statement of financial statement for the year ended 31st December 2018। पहले तो अपना साल बनाए, अपने साल की टाइम लाइन बनाए। आपका साल कौन सा है वो लाइन बनाए। आपका साल एंड कहां पे हो रहा है? 31 जनवरी 2018। 8 या 18 एक ही बात हुई। 8 है ना? 8 ही है, तो चलो 8 ही कर देते हैं। शुरू कहां से होगा ये साल आपका, बता सकते हो? 1 फेब 2017 को। 1 फेब 2017 को। एक साल होता है 1 जनवरी से 1 वाला और 31 दिसंबर, वरना बाकी सारे केसेस में क्या करना है, आपने अपने साल के एंड की अगली डेट लेनी है और पिछला साल लेना है। ये है आपका साल। अब हम लिखते हैं पेमेंट के टाइम। पेमेंट वाले क्वार्टर कौन कौन से हैं जरा बताएं? 1 जनवरी, फिर 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। हमारे साल के अंदर जो ये टाइम आ रहा है ना वो लिखते हैं। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, इस तरह से। पहला तो 1 फेब के बाद कौन सा? 1 अप्रैल आएगा। 1 अप्रैल, मैं सिर्फ अप्रैल लिख रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं 1 अप्रैल। अगला क्वार्टर कौन सा होगा? 1 जुलाई। उससे अगला कौन सा क्वार्टर होगा? 1 अक्टूबर। फिर उससे अगला क्वार्टर कौन सा होगा? 1 जनवरी। यही बने मेरे साल के, तो यही क्वार्टर बनते हैं ना। अच्छा, अगर एडवांस होगा तो पेमेंट अगले महीनों की होगी। अगर अरियर या आउटस्टैंडिंग होगा या एक्रूड होगा तो पेमेंट पिछले महीनों की होगी। मिसाल के तौर पर 1 अप्रैल को उसने पे किया, तो किस किस महीने का पे किया होगा? अगले 3 महीनों का या पिछले 3 महीनों का? आउटस्टैंडिंग या अरियर का क्या मतलब होता है? 3 महीने गुजरे पे कर दिया, फिर 3 महीने गुजरे फिर पे कर दिया। तो इसका मतलब है इसने 1 अप्रैल को जो पेमेंट की होगी किस किस महीने की होगी? किस किस महीने की पे की होगी? जनवरी की पिछली, फरवरी की और मार्च। 31 मार्च तक पेमेंट की होगी। तो मैं एक पेमेंट का मैं कर्व बनाता होता हूं और ऐसे मैं एक एरो भी बना देता हूं कि इन महीनों की पेमेंट हो चुकी है। पिछले 3 महीनों की, क्वार्टर में होते 3 महीने ही है। जुलाई में किस किस महीने की पेमेंट हुई है? जुलाई में इन 3 महीनों। अक्टूबर में किन 3 महीनों की हुई? इन 3 महीनों की। और जनवरी में इन 3। डन? ऐसे ही है। अब आप मुझे बताएं पेमेंट, तो मैं चलो पेमेंट भी बताओ जरा।
1 अप्रैल को जो मैंने पेमेंट की जनवरी फरवरी मार्च की 3 महीनों की, वो कितनी पेमेंट की होगी? कोई बता सकता है सवाल पढ़ के? ये सवाल है आपका। 1,05,50,000 पर ईयर हमारा होता था पिछले साल का रेंट। 1 अक्टूबर वाले दिन रेंट हो गया तब्दील, एक हो गया 1,80,000 पर ईयर। और मैंने पेमेंट कैसे करनी है, किस तरह से करनी है? 3 महीनों की। तो जो मैंने 1 जनवरी को पेमेंट की होगी, 1 जनवरी तो आ ही नहीं रहा ना मेरे साल के अंदर, 1 अप्रैल को जो मैंने 1 अप्रैल को पेमेंट की होगी वो कितनी की होगी? 37,500। आपने क्या किया? 1,50,000 को 12 पे डिवाइड कर दिया, पर मंथ आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई कर 12। 1,50,000 12 महीनों का है ना, तो उसको 12 पे डिवाइड कर देंगे, या 4 पे डिवाइड कर दो सीधा सीधा। क्वार्टर का कितना रेंट आ गया? 37,500। डन। 1 जुलाई को मैंने रेंट जो पे किया वो कितना पे किया होगा? 37,500। यहां पर मेंटली तो ये कॉमन सेंस वाला टॉपिक भी है। 1 अक्टूबर को रेंट चेंज हुआ, 1,50,000 से 1,80,000 हो गया। मैंने 1 अक्टूबर को रेंट कितना पे? 37,500। पक्का? भला क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को जो पेमेंट हुई है वो पिछले 3 महीनों की हुई है, रेंट तो अगले 3 महीनों का चेंज हुआ। जब 1 अक्टूबर को रेंट चेंज हुआ होगा तो क्या वो पिछले भी 3 महीनों का रेंट मुझसे नए हिसाब से लेगा? मैंने 1 अक्टूबर को जो रेंट पे किया है वो किस किस महीने का पे किया है? जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का। तो मैंने 37,500 ही पे किया होगा। गुड हो गया। जब मैंने 1 जनवरी को रेंट पे किया होगा, 1 जनवरी को, तो 45,000 पे किया होगा, तब रेंट 1,80,000 के हिसाब से पे करूंगा। तो फिर एक क्वार्टर का रेंट कितना बनेगा? 1,45,000। डन। 2 बात। अच्छा, क्या ये कर्व सारी मेरे साल को कवर कर रही है, या कोई ऐसा टाइम पीरियड है कि जो अनपेड भी है हमारे साल का? ये जो हिस्सा है, ये वाला टाइम जो है इस साल में, मेरा साल तो दिसंबर में खत्म हो गया, तो जनवरी के बाद, 1 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक महीना गुजर चुका है, लेकिन उस एक महीने का रेंट पे नहीं हुआ। वो कब जाकर पे होगा? 1 अप्रैल को। कब पे होगा? तो मेरा एक महीना अनपेड है या एडवांस है? एडवांस कब होगा? जब कर्व बाहर जाएगी, आपके साल को पेमेंट की कर्व क्रॉस करके जाएगी। जैसे पिछली दफा किया था हमने, क्रॉस करेगी, शायद वो इधर हो भी सही। ये देखें, इसमें ये एडवांस था, ऐसा ही है ना? तो एडवांस था, तो एक साल का आगे एडवांस में चला गया। तो अब इसमें देखें जरा, जो हमने कर्व बनाई है, इसमें कर्व बाहर नहीं जा रही, बल्कि कुछ हिस्सा इस कर्व का अंदर यह है ही नहीं, ये पूरा हिस्सा है ही नहीं। तो ये अनपेड है। कितने टाइम का अनपेड है? 1 महीने का। तो 1 महीने का रेंट बनता कितना है? 80,000 के हिसाब से बनेगा या 150 के हिसाब से बनेगा? 80,000 के हिसाब से बनेगा। 15,000 अनपेड है। 15,000 क्या है? अनपेड है। सवाल आपका, अब सब कुछ यहां से बता सकता हूं, सब कुछ। आप पहले क्या बताना? सबसे पहले जी रेंट एक्सपेंस बताते हैं। 2-3 तरीके हैं जी बताने के। अच्छा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये पेमेंट है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये पेमेंट है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये पेमेंट लिखी हुई है। अब ये मुझे पता है 37,500 इस जो पेमेंट की है, ये क्या सारे हमारे महीनों की पेमेंट की हुई है या कोई बाहर की पेमेंट भी की हुई है? 37,500 किस किस महीने की है? 1 अप्रैल को जो पेमेंट की है, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन हमारा साल तो शुरू ही फरवरी से हुआ है। हमारा साल शुरू ही फरवरी से हुआ है। तो हमारा साल में कितने महीने आ रहे हैं? 2 महीने आ रहे हैं। ये 1 महीना आ रहा है।
2 महीने, हमारे साल के 2 महीने आ रहे हैं, तो 37,500 में ये 37,500 कितने महीनों का रेंट है? 3 महीनों का। इसमें 1 महीना पिछले का है और 2 महीने हमारे हैं, तो 2 महीने कर ले 37,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 25,000, क्योंकि फरवरी और मार्च का हमारा महीना है, तो 25,000 इसके ऊपर लिख लेते हैं। 25,000 हमारा 37,500 में, जो जुलाई में 37,500 पे किया है सारा हमारा है, और सारे महीने हमारे साल के अंदर ही कवर हो रहे हैं ना, इसका भी 37,500 हमारा है। 45,000 के अंदर 45,000 भी सारा और 15,000 भी हमारा ही है। ये सारा प्लस करेंगे तो एक्सपेंस आ जाएगा, ऊपर वाला सारा प्लस करेंगे तो पेड आ जाएगा, और 15,000 करंट लायबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, ये तो तरीका है कॉम्प्लिकेटेड, आसान तरीका भी बताता हूं। आसान तरीका क्या है, पिछले साल रेंट कितने के किस हिसाब से था? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12, पर मंथ कितना था? 12,500, और रेंट चेंज हो गया तो 1,80,000 हो गया, पर मंथ कितना हो गया? 15,000। अब कितने महीने रेंट 12,500 के हिसाब से था, कितने महीने रेंट 15,000 के हिसाब से था? बताओ जरा। 4 महीने 15,000 के हिसाब से था। अक्टूबर में चेंज हुआ ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मल्टीप्लाइड बाय 4, ओके, और 8 महीने 12,500 के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आप आ जाया करेगा रेंट एक्सपेंस। आपने सिंपल क्या देखना है, कितने महीने रेंट किस हिसाब से था। हाँ जी, 12,500 को मल्टीप्लाइड बाय 8 से कर दो, और 15,000 को मल्टीप्लाई 4 से कर दो, कितना आ गया? 12,500 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 लाख, और 15,000 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 60,000। ये जो 1,60,000 आया है, ये क्या है आपका? रेंट एक्सपेंस। और अगर मैं पूछूं रेंट पेड कितना है, तो क्या बताओगे भला? 37,500, 37,500, 37,500 और 45,000, ये है रेंट पेड 2018 के अंदर, ठीक है। और 15,000 क्या है? अनपेड। 15,000 क्या है? अनपेड। अब इसको दोबारा करवाने लगा हूं आसान तरीके से, ये तो था फुल फ्लैज। अब पेपर में हमने क्या कर, दोबारा ये लाइन बनाए एक दफा, ये हमारी लाइन है 1 to 18, ये हमारा साल है 18 या 18, और 31 जनवरी 18। इस दिन रेंट चेंज हुआ, ये कौन सी डेट है? 1/10/18, ठीक है। उससे पहले ये क्वार्टर है, ऐसे कुछ, ठीक है। पहले रेंट किस हिसाब से था? 1,50,000 के हिसाब से, और फिर रेंट कितना था? 1,80,000 के हिसाब से। पहले ये ओके करो, ओके है यहां तक, अपना टाइम लाइन बनाई अपने साल की, ये जो स्ट्रेट लाइन है। अगर चेंज आया है तो चेंज वाली लाइन पर, चेंज इस दिन आया। अब आपने आखिरी पेमेंट साल की कब की? आखिरी पेमेंट, लास्ट पेमेंट कब की? ये लिख लेना, 1 अप्रैल, 1 नहीं अप्रैल के बाद जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। मुझे बताओ लास्ट पेमेंट कब की? आखिरी पेमेंट बतानी, जनवरी को। और पेमेंट एडवांस की या एक्रूड की? एक्रूड की तो पिछले साल की, पिछले महीनों की, और एडवांस की तो अगले साल। ये इतना स्ट्रक्चर हम हर एडवांस और एक्रूड में बनाएंगे। ये क्वार्टरली वाले सवाल की मैं करवा रहा हूं कैलकुलेशन।
क्वार्टरली, मंथली से सब की यही। अब सवाल आंसर बताओ, आंसर कैसे फाइंड करना है? मैंने ये देखना है कि 1 अक्टूबर मेरा टाइम चेंज हो रहा है, तो 1 अक्टूबर के बाद पर मंथ रेंट कोई और होगा, और 1 अक्टूबर से पहले पर मंथ रेंट कोई और होगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लूंगा पिछले साल का 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा पर मंथ, जो कि बना कितना 12,500। मैं देखूंगा मेरे साल के अंदर 12,500 के हिसाब से कितने महीने रेंट था। 1 अक्टूबर को चेंज हुआ, तो 1 अक्टूबर से पहले 12,500 के हिसाब से था, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर अगला रेंट मेरा आया 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12, 15,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय, हो गए फिर 12 महीने पूरे। करना किस तरह से है कि जिस दिन हमारा रेंट चेंज हुआ उससे पहले वाले महीने पुराने रेंट के हिसाब से और उससे आगे नए रेंट के हिसाब से, ये मेरा आ जाएगा रेंट एक्सपेंस। क्या आ जाएगा? रेंट एक्सपेंस। ये 1 लाख आ गया, ये 1,60,000 सॉरी 60,000, और टोटल आ गया 1 लाख। ओके की बात। दूसरी क्या चीज पूछेगा वो पूछेगा एसेट या लायबिलिटी। जब मैंने 1 जनवरी को पेमेंट की, पेमेंट का एरो बताया हुआ है कि अगली पेमेंट की है या पिछली पेमेंट की है, तो क्या मेरी पेमेंट ये कवर हो रही है या नहीं हो रही? कितने महीनों की पेमेंट नहीं की आप? 1 महीने। तो 1,80 के हिसाब से 80 वाली या पिछली 1,80,000 वाली। तो जितनी महीनों की पेमेंट अनपेड है वो मेरी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, जितने महीनों की एक्रूड लायबिलिटी आ जाएगी, और वो कितनी है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। 99% वो ये 2 आंसर पूछता है पेपर, 99%। क्वार्टरली के केस में ये तरीका सबसे बेस्ट। आखिरी पेमेंट देख लो कि उसके बाद कोई पेमेंट रह गई है या आखिरी पेमेंट में एडवांस है, और पर मंथ देख लो बस। अब ये आपका आंसर कंप्लीट है। अब सेम क्वेश्चन अगला है, लेकिन वो एडवांस का केस है। पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, नोट करना है तो कर लो, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लो। लेकिन ये केस क्वार्टरली का है। अच्छा, पिछले मंथ भी 1 साल की लायबिलिटी होगी, ब्रॉड ऑन भी 1 महीने की, तो क्या वो 15,000 होगी या 12,500 होगी? क्योंकि पिछले साल तो 12,500 का हिसाब था। तो अगर आपने लेजर बनाना है ना, तो लेजर भी बन सकता है। लेजर में ब्रॉड ऑन कैड ऑन चाहिए होता है, वो तो अनपेड तो लायबिलिटी होती है ना, तो ब्रॉड ऑन और कैड ऑन तो एसेट या लायबिलिटी की होती है। तो ये जो 15,000 है ये हमारा कैरी डाउन है, तो पिछले साल का 1 महीना भी लायबिलिटी होगी। क्रेडिट, हाँ क्रेडिट साइड पर आएगा 1,000 सॉरी 12,500, और ये एक्सपेंस में आ जाएगा 1,60,000, और उसका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा भला? कैश पेड, रेंट पेड। हो गया। अब देखिए इसी पैटर्न के ऊपर अगला सवाल करते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा जरा। Helix Corporation has sublet part of its office, and in the year ended 30th November 2008, the rent was. Helix has sublet part of its office. सवाल क्या है बना? Helix ने अपने ऑफिस का पार्ट रेंट पे दिया। ईयर एंड क्या है आपका जी? ईयर एंड क्या है? 30th November 2008, and the rent was 30th जून तक 9,000 पर ईयर, और उसके बाद 12,000 पर ईयर।
रेंट वाज रिसीव्ड क्वार्टरली इन एडवांस, रेंट वाज रिसीव्ड क्वार्टरली इन एडवांस, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर ईच ईयर। व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है रेंटल इनकम कितनी है और फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट जाएगी। सबसे पहले अपने साल की लाइन बनाओ जल्दी से। 30 नवंबर मेरा ईयर एंड है, 30 नवंबर ईयर एंड है। हाँ जी, ओके की बात, यही साल बनेगा। फिर हम चेंज वाली डेट लिखते हैं। चेंज किस दिन हुआ? 1 जुलाई 2008 से, 1 जुलाई 2008, 178। फिर अपने क्वार्टर बना ले, कौन कौन से क्वार्टर, आखिरी क्वार्टर बनाना होता है वैसे तो नॉर्मली आखिरी क्वार्टर बनाना है मेन। आखिरी क्वार्टर कितना है? आखिरी क्वार्टर है हमारा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 110/8। पहले तो ये बताओ इस दिन मैंने कितना रेंट रिसीव किया होगा? 110/8 को कितना रेंट रिसीव किया होगा? 12,000 के हिसाब से क्वार्टरली रेंट आया होगा या 9,000 के हिसाब से? तो 12,000 के हिसाब से कितना बनता है क्वार्टर का? 12,000 के हिसाब से क्वार्टर का कितना बनता है? 3,000। यहां तक बात समझ लग रही है? अब बताओ ये जो रेंट मैंने 3,000 पे किया है, ये एडवांस रिसीव किया, सॉरी रिसीव किया, एडवांस रिसीव किया है या अरियर रिसीव किया? देख लो सवाल में, देख लो, तुक्का थोड़ी मारना है। रेंट वाज रिसीव्ड क्वार्टरली इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? अगले महीनों का या गुजरे हुओं का? अगले महीने का। तो अगले महीने ये ऐसे बन, किस किस महीने का रेंट आप ले चुके हैं? अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। लेकिन आपका तो साल खत्म हो गया था नवंबर के अंदर, तो इसका मतलब है कितने महीनों का एडवांस ले चुके हो? एक का या दो का? कितने महीनों का एडवांस? 1 अक्टूबर को 3,000 3 महीनों का रेंट लिया आप लोगों ने, आपका साल नवंबर तक खत्म हो जाएगा, तो इसमें एडवांस कितना है? 1 महीने का। 1 अक्टूबर को खड़े हो, 1 अक्टूबर 1 महीना, अक्टूबर का 1 महीना, नवंबर का दूसरा, दिसंबर का तीसरा, तो नवंबर में खत्म हो गया आपका साल। तो आपने 1 महीने का एडवांस भी ले लिया, और 1 महीने का एडवांस कितना बनता है? हाँ ठीक है, 2 महीने तो हमारे साल के बनते हैं, मैं तो एडवांस पूछ रहा हूं। आखिरी पेमेंट के अंदर या एडवांस होता है, आखिरी पेमेंट के बाद या अक्रूड होता है। मेरी बात का अगर गौर करो ना वर्डिंग पे, तो शायद आपको पता भी चल जाए। आखिरी पेमेंट अगर एडवांस हो तो उसमें अगले साल का एडवांस उसके अंदर मौजूद होता है, अक्रूड में अगले महीने बच जाते हैं। देखिए पिछली लाइन और इस लाइन पर फर्क देखना जरा, थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूं ताकि दोनों लाइनें कवर हो जाए। पिछली लाइन का एरो किधर जा रहा था? पीछे की तरफ, और आखिरी महीना बच गया था, उसकी पेमेंट नहीं हुई थी, वो अनपेड रह गया था, वो एक्सपेंस था। वैसे इसमें एरो किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है, आपके साल को क्लोज करके क्रॉस करके आगे जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एडवांस है, इसके अंदर। तो एक्रूड के अंदर हमेशा वो टाइम लेते हैं जो आपका साल का टाइम बाकी बच जाता है, और एडवांस के अंदर वो टाइम देखते हैं जो आपका अगले साल का कवर होता है। एक्रूड में कौन सा टाइम लेते हैं? जो टाइम आपका, जो देखें लाइन यहां तक एरो के बाद ये टाइम बच गया था जिसकी पेमेंट नहीं हुई थी, और इसमें अपनी भी पेमेंट सारी हो गई है और बाहर भी एक पेमेंट आ रही है। तो जो बाहर, आपने ये देखना है कि बाहर पेमेंट कितनी आ रही है।
तो इन 3 महीनों में कितना एडवांस लिया आपने? 2 महीने तो हमारे अपने हैं, तो 1 महीने का एडवांस। अब पहले तो रेंटल इनकम बताओ, 9,000 और 12,000, ऐसा ही है। 9,000 को 12 पे डिवाइड किया पहले, 9,000 को 12 पे डिवाइड करो, कितना आता है? कितना? 750। बताओ 750 के हिसाब से कितने महीने आप रेंट लेते रह गए? 1 जुलाई तक, 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये 7 है, 7, 8 महीने मल्टीप्लाइड बाय 8, और 12,000 के हिसाब से 1,000 आपका बनता है, और 4 महीने। ये रेंटल इनकम है आपकी, एक्सपेंस नहीं है, ये रेंटल इनकम है। क्यों एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस आंसर दे देना, इनकम हो तो इनकम आंसर दे देना। किसके? दिसंबर का 1 महीना, जुलाई कैसे होगा? जुलाई नहीं, 1 जुलाई है, 7 महीने, 7 और 5 का बन, जुलाई तो आगे आएगा ना। 7, 8, 9, 10, 11, 5 महीने। तो ये गिन लो, बाकी 12 में से माइनस कर दो। हाँ जी, 750 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 750 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 2। अच्छा, ये टाइम लाइन वैलिड तब होगी जब रेंट चेंज हो रहा होगा। अगर रेंट चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्ट ही हो जाएगा, उसमें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्वार्टरली वगैरह आ जाए, रेंट दरमियान में चेंज हो रहा हो, तो ये वैलिड तरीका है, सबसे अच्छा तरीका यही है। और 5,000 रेंटल इनकम कितनी आ गई टोटल? 10,250। 1,000 आपने एडवांस इनकम ली हुई है, एसेट होगा लायबिलिटी होगी? 1,000 आपने एडवांस इनकम ले ली, करंट लायबिलिटी। जाकर आंसर देखोगे तो यही आएगा। आगे चलते हैं। ये 15 क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आए। सितारा इंडस्ट्रीज हैज टेकन अ लोन फ्रॉम क्रिसेंट बैंक। इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेएबल एवरी क्वार्टर। सितारा इंडस्ट्री ने लोन लिया क्रिसेंट बैंक से, इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेएबल एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर पे इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट हमेशा अरियर होता है, इंटरेस्ट हमेशा एक्रूड होता है, कभी भी एडवांस नहीं होगा, बताया हो या ना बताया। इंटरेस्ट वैसे तो एडवांस बता देगा, फिर तुम्हारी मजबूरी है, अदरवाइज इंटरेस्ट हमेशा अरियर्स में होता है। और वो मार्च 31, जून 30 सितंबर और 31 दिसंबर। फेस अमाउंट ऑफ द लोन इज 5 लाख, मतलब आपने 5 लाख लोन लिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम 2 इंस्टॉलमेंट वर नॉट पेड ऑन 30 सितंबर और 31 दिसंबर। आपने 30 दिसंबर की भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की और 31 दिसंबर की भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? पहले ये चेक करो उसने कितने महीनों का रेंट इंटरेस्ट पे नहीं किया। 30 सितंबर को जो इंस्टॉलमेंट पे होनी थी वो भी नहीं की, और 31 दिसंबर को जो पेमेंट करनी थी वो भी पे नहीं की। तो पहले तो ये देखो ना, 5 लाख का 1 साल का इंटरेस्ट बनता कितना है? मल्टीप्लाइड बाय 10%, 50। ये 1 साल का इंटरेस्ट है पर एनम। पहला होगा 31 मार्च को उसने दे दिया होगा, फिर 30 नवंबर का इंटरेस्ट भी उसने दे दिया होगा, ठीक है। 30 सितंबर को जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो उससे पे। हमारा ईयर एंड क्या है बना? ईयर एंड तो देखो 31 दिसंबर। ये तो बड़ा आसान सा था, 25,000 सीधा सीधा जवाब, क्योंकि 3 महीनों का बनता था सितंबर में और 3 महीनों का बनता था दिसंबर में। हर महीने का इंटरेस्ट, सॉरी हर 3 महीने का इंटरेस्ट बनता कितना है? 12,005।
तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपने नहीं पे किया, वो बनता है 25,000। ये तो सीधा सीधा सवाल। 17 पे आओ। रेंट पेड ऑन 1 September फॉर द ईयर टू 31 December 2018 was rupees 15,000 and rent paid on 1 September 18 to 31 December August 19 was 18,000। रेंट चेंज हो रहा है, पिछले साल 15,000 के हिसाब से था और इस साल 18,000 के हिसाब से। What figure for the rent expense should be shown in the profit and loss account for the year ended 31 December 2018? जब भी रेंट चेंज हो, जब भी इनकम चेंज हो, रेंटल एक्सपेंस हो, इंश्योरेंस हो, आप टाइमलाइन बना लियो, सबसे आसान जिंदगी हो जाएगी। बनाओ जरा टाइमलाइन। अपने साल की टाइमलाइन बनानी है, किसी और के साल की नहीं बनानी। आपका साल कब से कब तक है? वन 1/18 से दिसंबर 18, ये आपका साल है। वन 1/18 से दिसंबर 18, ये आपका साल है। पेमेंट का टाइम कौन कौन सा है? वो कहते हैं आप पहले 1 सितंबर को पे करते हो 2017 में, और ये कब तक की पेमेंट कर देते हो? अगस्त 2018 तक। फिर दोबारा पेमेंट कब करते हो? 1 सितंबर 18 को। तो हमारे साल के अंदर कौन सी पेमेंट आ रही है? 1 सितंबर 17 की या 1 सितंबर 18 की? 1 सितंबर 18, ठीक है। और आखिरी पेमेंट भी इसी डेट को ही है। चेंज भी हो रहा है रेंट और पेमेंट भी हो रही है, और ये पेमेंट एडवांस में हो रही है या एक्रूड में हो रही है? एडवांस में हो रही है, क्योंकि 1 सितंबर 18 को पे किया, आगे 2019 तक का। पिछले साल रेंट क्या था? पिछले साल का रेंट का हिसाब किताब क्या था? 15,000 एक साल का। और अगले साल रेंट का क्या हिसाब किताब है? लो मेरे भाई, सवाल आपका हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे साल का रेंट एक्सपेंस कितना बनेगा, तो 15,000 के हिसाब से पहले कितने महीने बनते हैं? 8 से 1 सितंबर तक। 5 सितंबर तक महीने काउंट करेंगे ना, तो 15,000 को मैं 12 पे डिवाइड कर देता हूं और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 18,000 को मैं 12 पे डिवाइड कर दूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो पिछले साल की पेमेंट है। मेरे साल के अंदर जो पेमेंट आखिरी आएगी मैंने वो लेनी होती है। हमारा साल कौन सा है? 1/1/18 से दिसंबर 18, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का साल है। रेंट का साल कौन सा है? रेंट का कुछ साल और है। अब रेंट अब कब पे किया? पहला 1/9/17 को, फिर दूसरा पे कब किया? 1/9/18 को। तो मेरे साल के अंदर कौन सी पेमेंट हुई? 1/9/18। और वो कब तक पेमेंट हो गई? कब तक की पेमेंट हुई? जो 18 को पेमेंट की, कब तक की पेमेंट की है? 31 अगस्त 19 तक। अब मुझे बताओ इस 18,000 के अंदर एडवांस कितना है? कितने महीनों का एडवांस है? 4 महीने तो हमारे साल के अंदर आ रहे हैं इसके, और बाकी 8 महीने क्रॉस कर। तो अगर आपने पहले तो यहाँ ये उसने सिर्फ ये सवाल पूछा है पहले वाला, बताओ जरा जवाब कितना पहले का? 8 से मल्टीप्लाई करके 10,000 और दूसरा 6,000, टोटल कितना आ गया? 16,000। उसने सवाल इतना ही पूछा है। लेकिन अगर वो पूछता है कि बताओ एडवांस कितना पे कर दिया, तो एडवांस कितना पे किया 18,000 में? 8 महीनों का 12,000। ऐसी बात है, उसमें से 6,000 तो एक्सपेंस में चला गया, 18 में से 6,000 एक्सपेंस में चला गया, बाकी जो बच गया वो सारा एडवांस। इसमें क्वार्टरली नहीं था, एडवांस था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18।
बल्कि अब आप लोगों ने ना पिछले सारे सवाल 1 से लेकर एंट्रीज भी रिवाइज करके आनी कल, क्योंकि कल 2 यानी क्लासेस यानी जल्दी शुरू कर देंगे। तो और यहाँ ये क्वेश्चन आपने करके आने हैं, ये तो आगे थ्योरेटिकल सारे हैं। $35 तक क्वेश्चन आपने करके, ठीक है। उसमें फिर जो कुछ क्वेश्चन हमारे होंगे, और आपने नियत से करके आने हैं कि आपको समझ आनी चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो 35 के बाद कल ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।